Hello बच्चों, let's see the question. The question says, what is the role of emulsifier in forming emulsion? तो emulsifier का क्या रोल होता है emulsification को बनाने में? So first of all, we will write down the key concept, and the key concept is emulsion is a colloidal solution in which both dispersed phase and dispersion medium are liquid, and both liquid are immiscible with each other. ठीक है, तो हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं इमल्शन, उसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है, और दोनों लिक्विड एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, तो उसको हम इमल्शन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ emulsion is called emulsification. इमल्शन को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं. हमारे पास इमल्शन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से हमारे पास मिल्क सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है, फिर बटर होता है, ठीक है, एक्सेट्रा. तो ये हमारे पास इमल्शन के एग्जाम्पल होते हैं. नाउ एज इन इमल्शन both dispersed phase liquid and dispersion medium liquid do not mix with each other. That's why emulsion are not stable. उस वजह से जो इमल्शंस हैं वो स्टेबल नहीं होते. Hence we need emulsifier to make emulsion स्टेबल. तो इमल्शंस को स्टेबल बनाने के लिए हमें उसमें इमल्सिफायर एजेंट ऐड करना पड़ता है. तो इमल्सिफायर क्या होता है? Emulsifier is a substance added to emulsion to provide stability to emulsion. इमल्शंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम उसमें इमल्सिफायर ऐड करते हैं. इमल्सिफायर मेक
a film between dispersed phase and dispersion medium to provide स्टेबिलिटी। तो जो इमल्सिफायर होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, और जब डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम के लिक्विड में कनेक्शन हो जाएगा उसकी वजह से इमल्शन स्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास सोप का। ठीक, सोप जो होता है वो एक इमल्सिफायर होता है। सपोज हमने एक कंटेनर ले लिया, उसमें हमने वाटर ले लिया और साथ में ऑयल ले लिया। दिस इज ऑयल। अब ऑयल और वाटर कभी आपस में मिक्स नहीं होते, तो वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इमल्शन। हमें पता है जो वाटर होता है, वाटर पोलर होता है और ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर। सोप मॉलिक्यूल जो होता है सोप मॉलिक्यूल में हमारे पास दोनों एंड होते हैं, पोलर भी होता है और कार्बन चेन जो होती है दैट इज नॉन पोलर। ठीक, तो सोप में हमारे पास पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है। तो उसकी वजह से जब हम सोप पार्टिकल्स को इमल्शन के अंदर डिप करेंगे तो वो इमल्शन को स्टेबलाइज करेगा। सपोज हम सोप के मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोलर पार्ट आ गया और ये नॉन पोलर पार्ट। तो जब हम सोप को डिप करेंगे इमल्शन में तो क्या होगा, पोलर पार्ट तो अट्रैक्ट होगा वाटर की तरफ और नॉन पोलर पार्ट अट्रैक्ट होगा ऑयल की तरफ। तो इस तरह से सोप मॉलिक्यूल ने क्या किया, ऑयल और वाटर के बीच में एक फिल्म क्रिएट कर दी, उनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया। इसी कनेक्शन की वजह से जो इमल्शंस है वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। So this is how emulsifier provides stability to the emulsion. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.